अच्छा जी, तो ये वीडियो है स्लग द स्नेल को कंट्रोल करने की कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पे मुझे कुछ और भी नज़र आ रहा है जी। तो ये है कि मैं कुछ ज़्यादा नहीं करती हूँ। जो लोग अक्सर लोग करते हैं ना टोटके वगैरह, मैं वो यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मैंने सॉइल को बनाने के लिए बड़ी अच्छी बनाने के लिए मेहनत की हुई है और इसको मुझे ऐसे ही बनाए रखना है, तो मैं अवॉइड करती हूँ टोटके वगैरह यूज़ करने से। ये आप देख रहे हैं ना, ये स्नेल है, ठीक है। स्लग्स इससे बड़े होते हैं और वो थोड़े वो क्या कहते हैं, जैसे सी शेल्स होते हैं ना, वैसे दिखते हैं। तो ये देखिए, ये स्नेल है और ये जिंदा है, तो ये मरी हुई स्नेल है। और अभी मैं क्या करूँगी कि मैं सिंपली लूँगी ये, और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी थी क्योंकि मेरे व्यूअर्स ने मुझे, एक व्यूअर थी, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप स्लग द स्नेल्स का जो है आप मुझे दिखाएं, वो कौन सी आप यूज़ करती हैं ना। तो ब्रांड कोई भी हो सकता है और आप किसी भी गार्डन शॉप से ये परचेज़ कर सकते हैं। अक्सर जो होता है बरसात के बाद या आपकी जो मिट्टी होती है पॉट्स की या क्यारियों की, उनमें नमी जब ज़्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली स्लग और स्नेल जो उसमें आना शुरू हो जाते हैं, अगर वो वहाँ पे मौजूद हैं, उनके एग्स वगैरह या उनके जो मैच्योर जो होते हैं स्लग और स्नेल्स, तो वो आना शुरू हो जाते हैं। तो ये देखें जी, ये है जो कि मैं यूज़ करती हूँ। और नुकसान इनका क्या होता है, नुकसान ये होता है कि अगर आपने पनीरी लगाई हुई है तो वो तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और अगर इस तरह के बल्ब्स हैं और कॉम्स हैं तो वो उनके ये जो टिप्स होती हैं वो खाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये है उसका काला लिली का बल्ब। तो मेरे जिन व्यूवर ने मुझे पूछा था कि मैं सेव कर लूँ, अभी वो लगा दें इसको, क्योंकि मेरे जो काला लिली के बल्ब हैं वो ग्रोथ पे आना शुरू हो गए हैं। ये देखें, इसका तो लीफ भी निकल आया है और बाकी जो वो छोटी छोटी ग्रोथ थी ये खा गई ना। मैंने तकरीबन 3 बार फेंका था, लेकिन बरसात का सीज़न था तो वो बार बार फिर दोबारा से आ जाती थी। अभी ज़रा मैं इसको आपको निकाल के दिखाती हूँ कि कैसी होती है ना, और कितनी आपको यूज़ करनी होती है। बस ये इतनी सी जो है आप, बल्कि इससे भी कम 2-4 जो दाने होते हैं आप यूँ करके फेंक दें। स्लग स्नेल्स को इसकी खुशबू आती है, और उसके बाद जब वो इसके पास आते हैं उसको वो थोड़ा सा खाते हैं, तो वो जो होता है ना किसी ने बोलता है देखी है पुरानी वाली, यूँ उसका वाला सीन हो जाता है। वो सारी अंदर से यूँ ऐसे अजीब सा फोम सा बन के ना पिघल के बाहर आ जाती है। तो मैं इधर भी फेंक दूँगी क्योंकि यहाँ पे भी एक लाइव स्नेल अभी भी है। तो ये देखें, 2-3 दाने इधर भी फेंक दूँगी, इधर भी मैंने फेंके थे काफ़ी सारे, तभी जाके ये इतनी सी ग्रोथ जो आपको नज़र आ रही काला लिली की, ये अभी एक बल्ब पे ग्रोथ स्टार्ट हुई है। ये वाला वो है जिसमें डार्क ब्लैकिश मरूनिश ग्रो हुए थे ना, तो वो अभी मैं दूसरे बल्ब्स भी आपको दिखा देती हूँ, उनमें जो अशर इन्होंने किया हुआ है। अच्छा, काला लिली आपने ज़रूर लगा लेना है, और बाकी बल्ब भी जैसे जैसे अवेलेबल हो रहे हैं आप लगाना शुरू कर दें, क्योंकि मैं हर बल्ब की अब वीडियो जो अपलोड नहीं कर सकूँगी क्योंकि मेरे पास इस टाइम पे इतना वक्त नहीं है इस साल में ना, और अभी तक मैंने सीडलिंग भी स्टार्ट नहीं की है। तो जो पुरानी वीडियो होंगी वो मैं अपलोड करती जाऊँगी, जैसे मैंने ज़ाफ़रान की है। चलिए जी, बाकी भी दिखाती हूँ बल्ब आपको, साथ में बल्ब्स की अपडेट भी मैं आपको देती जाऊँगी। और क्या हाल है जी बल्ब्स का, वो भी आप देख लें। ये सारे एमरेलिस के बल्ब हैं, और इनमें मैंने एक बार तो डाला था स्लग द स्नेल्स का, और ये देखिए बस इतना सा जो है डाल देना और छोड़ देना इनको ना।
और वो खुद ही मरना शुरू हो जाएंगे। बस थोड़ा सा डालना होता है, ज़्यादा नहीं डलेगा ये। अच्छा, मैं वो जो यूज़ करते हैं ना एगशेल वगैरह, वो सब मैंने एगशेल तो मैंने यूज़ किया है। वो जो सोडा और चीज़ें यूज़ करते हैं वो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ना तो अपने प्लांट्स का नुकसान करना है, ना ही सॉइल का नुकसान करना है ना। अभी इसमें भी डाल देती हूँ। ये करते क्या है कि जो मैंने आपको बता तो दिया है, एक तो बल्ब की ग्रोथ खाते हैं, बल्ब को भी डैमेज कर सकते हैं। छोटे प्लांट हो तो उन्हें भी डैमेज कर सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा केयर करनी पड़ती है। ऑर्गेनिक वाले भी मिल जाते हैं, स्लग स्नेल बाइट्स जो होती हैं, तो अब वो भी ले सकते हैं। और शायद मैंने पता नहीं कहाँ देखी थी, ये तो मैंने दराज से ली थी ना, शायद स्काई या वन गार्डन पे ही मैंने देखी थी, उनके पास अवेलेबल थी कुछ अर्सा पहले। अभी का मुझे पता नहीं, आप लोग पता कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। अच्छा जी, साथ साथ मैं बताती चलूँ कि कितने बल्ब अमेरेलिस के मेरे ख़राब हुए हैं जी। अमेरेलिस के मेरे 2 बल्ब ही ख़राब हुए हैं। एक सबसे पहला जो मेरा बल्ब था, जो नर्सरी से आया था और उस पर काफ़ी बड़ा फूल लगा था ना, मैंने दिखाया था। और एक ये था बेबी बल्ब, जो कि था एमरेलिस डबल ड्रीम, ये मुझे गागा ने भेजा था, तो वो ख़राब हो गया, देखिए अभी तक। बाकी सब के सब जो सही सलामत हैं और चल रहे हैं ना। और सभी मैं इनको डाल दूँगी ना, ज़्यादा नहीं चाहिए होता, थोड़ा सा बस। और ये स्लग्स ने खुद ही फटना शुरू हो जाते हैं। और ये सारे मेरे अमेरेलिस के बल्ब हैं, जो कि ज़्यादातर आए हैं ग्रीन फार्म से, और 2 आए हैं गंधारा पता नहीं क्या था, डे लिली जो है उनसे। और ये 5 जो हैं सबसे पहले मैंने लिए थे, मतलब अपने जो नर्सरी से एक बल्ब बाय किए थे, उसके बाद अवान गार्डन सेंटर से 5 लिए थे, और 5 के 5 इधर लगे हुए हैं ना। गंडारा वाले और ग्रीन फार्म वाले और प्राइड सीड से जो 2 बल्ब मैंने लिए थे, उनमें क्या फ़र्क है और इनमें क्या फ़र्क है। फ़र्क ये है कि ये इंपोर्ट हो के आए हैं, ये वैरायटीज़ यहाँ पे नहीं थी पिछले साल, लेकिन अब मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों के पास अगर बच गए हैं तो अवेलेबल होंगी ना, तो आहिस्ता आहिस्ता ये सस्ते होना शुरू हो जाएंगे, जैसे वो वाले हो गए थे ना, जो कि मैंने अवान गार्डन सेंटर से लिए थे 5 बल्ब, और काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, जिनसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी उन्होंने इतनी अच्छी ग्रोथ की, और जिनसे मुझे उम्मीद थी वो मरे पड़े। और बाकी बल्ब भी मैं दिखाती चलती हूँ उसके साथ ही। ये है नार्सिस के बल्ब, ये अवान गार्डन सेंटर से आए थे। और ये बल्ब नहीं है, ये मेरी छोटे से पाम है जो कि अभी ग्रो हो रही है, इस पे आ गए हैं 2 लीव्स। और चलें जी बाकी भी दिखाती हूँ। ये एक और काला लिली का बल्ब है, इसकी एक ग्रोथ तो मैंने टिप जो थी वो मैंने ख़राब कर दी थी, तो एक अभी जो है वो ये ग्रो हो रही है। और एक और है, ये देखिए छोटी सी, एक मुझसे टूट गई थी ना हाथ लग के, तो इसमें भी मैं स्लग स्नेल बाइट्स डाल दूँगी। और ये देखिए चिकन मैन्योर है इसमें ना, ये वाला, इसकी वो पैलेट्स थी मेरे पास कुछ, तो तभी की डली हुई हैं जब इसने फ्लावरिंग की थी ना। तो और कौन से बल्ब हैं जी, और जो बल्ब हैं वो ये हैं पिछले साल के ना, ये फ्रीशा के हैं, ये मैंने लिए थे अवान गार्डन सेंटर से। ये बेबी कॉम्स बनी थी और मैंने इनको उठा के, एंड ऑफ दी वो सीज़न था बरसात का, तो मैंने उठा के रखा। इनमें से एक ही ख़राब हुई है, ये देखें ये गली है, बाकी सब जो ऑलमोस्ट ग्रोथ पे आ गई है ना, ऑलमोस्ट नहीं ग्रोथ करना शुरू हो गई है। ये देखें इसकी ग्रोइंग टिप अभी नहीं निकली, इसकी निकल आई है,
इसकी भी निकल आई है, फिर इसके साथ बेबी बल्ब की भी निकल आई है। इसमें भी स्नग जो स्नेल्स हैं उनका कुछ इलाज करना पड़ेगा और इनको ठीक भी करना है। और इस साल मैं कोई भी बल्ब जो लेने की ना कोशिश नहीं कर रही ना। तो ये है वाइट क्रीनम और ये भी मैंने अवान गार्डन सेंटर से लिया था। और ये सारे डेली लीज हैं। और मदीहा जी ये देख लें, ये है आइरिस जो कि ठीक ठाक चल रहे हैं, आइरिस के प्लांट। और ये देखिए इसकी ये सारी गल गई हैं, ये इसकी न्यू ग्रोथ है, ये अभी चढ़ रही है, अभी तक ठीक है, इंटैक्ट है, वरना ये उखड़ जाता है ना यहाँ से। एक आइरिस मेरा ख़राब हो गया था और क्योंकि ये इसमें आप अभी तक देख रहे हैं कि नमी है, नमी ख़राब करती है आइरिस को, क्योंकि इतनी नमी नहीं चाहिए होती है। कोई भी बल्ब वाला प्लांट हो या राइजम वाला प्लांट हो, उसको इतनी नमी नहीं चाहिए होती है। तो इसमें नमी मुझसे कंट्रोल नहीं हुई, हालांकि वेल ड्रेन सोइल थी, वो नमी नीचे से वो उठाता था मिट्टी जो थी उसकी। तो रेन लिली के बल्ब्स वो पड़े हैं। और कौन से बल्ब हैं चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। और ये बल्ब है, ये भी वही है, मेरा ख्याल में क्रीनम है ये है। और ये जो है ये मैंने अवान गार्डन सेंटर से लिया थी, ये पेपर वाइट के हैं और ये छोटे पौधे हैं, लेकिन इसने भी जो है ग्रोथ, इसके ऊपर भी प्लांट्स निकलना शुरू हो गए। और इधर भी जो है 2 बल्ब लगे हैं, इनमें से एक ने बेबी प्लांट निकालना शुरू कर दिए हैं और लड़के से इसके जो बल्ब है वो ग्रोथ पे आना शुरू हो गए हैं। और ये रहे मेरे स्पाइडर लिली के बल्ब, 2 पॉट्स में लगे हुए हैं। और इधर जो है इसने भी ग्रोथ करना शुरू कर दी, ये देखो। और बाकी बल्ब ये रहे अफ्रीकन होस्टा, बेचारा सारा भरा पड़ा पॉट है और इसमें इतने बेबी बल्ब निकले ना, ये छोटे छोटे लीव से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और कौन से बल्ब वाला प्लांट है, ये है मेरा अल्बूका, बेचारा सूख गया, इसके बेबी बल्ब भी निकल आए ना। तो ये देखिए इसने फ्लावरिंग भी की थी, वो मैं आपको दिखा ही नहीं सकी। और ये है मेरा अल्बूका। और इसके अलावा जी ये है छोटा सा बल्ब, ये इसी की एक किस्म है सिल्वर स्क्विल की। ये छोटा सा मेरे पास आया था बल्ब और इसने अब बरसात में आके ग्रोथ करना शुरू की है। कुछ प्लांट मेरे यहाँ इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं करते क्योंकि वाटर जो वो प्योर नहीं होता, उसमें वो साफ़ होके आया होता है, दवाई मिली होती है। तो इस वजह से फिर ये इस तरह के मसले मुझे थोड़े से फेस करने पड़ते हैं कुछ प्लांट पे। कुछ प्लांट तो ग्रो ही नहीं हो पाते हैं। तो जो मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ कि वजह ज़्यादातर पानी ही होती है। और बाकी ये हैं सिल्वर स्क्विल के। और ये जो इधर देखें, चलिए बस मुझे जहाँ तक याद है बस ये प्लांट हैं बल्ब वाले। और कौन सा था, और ऊपर हैं वो भी मैं उनको भी अभी फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है। चले मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। अच्छा जी, तो ये रहे वो बल्ब और इन्होंने फ्लावरिंग कर दी। और ये रहे कि मैंने अभी तक इसकी फ्लावरिंग स्टॉक ही नहीं काटी है, ख़त्म हो गई है। तो जो बाकी वाले हैं उन पे भी फ्लावरिंग स्टॉक्स निकलना शुरू हो गई हैं, ये देखें। और इधर भी है। और ये है ट्यूबरोज, ये अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, मतलब इनमें ग्रोथ फ्लावरिंग्स सभी ठीक जा रहा है ना। इसमें मैंने 3 बल्ब लगाए थे, इसमें मैंने 2 बल्ब लगाए थे और एक अदर बड़ा था, एक थोड़ा छोटा था। और इसमें देखें जी, इसमें अभी तक मुझे जो कोई भी फ्लावरिंग जो स्टॉक्स हैं वो दिखना शुरू नहीं हुई हैं क्योंकि ये सारे छोटे बल्ब थे। और बाकी सब ठीक ठाक ही चल रहा है।
और ये मैं आपको दिखाती जाऊँ, बल्ब तो नहीं है, इसको देखे छोटा सा बन गया। मरवा का प्लांट ना, इतनी खुशबू आती है जब भी मैं पानी देने आती हूँ ना। और इसने सीड भी बनाना शुरू कर दिए, ये देखें। और बस अभी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।